नगर निगम में सफीरा साहू महापौर बनने और कोविड-19 के झंझावातों के बीच अपना बजट नगरपालिका निगम की सामान्य सभा की बैठक रखी गई, परंतु कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी ने भाजपा को संबल प्रदान किया और पार्षदगण सभा में भारी पड़ गए। वर्तमान में भाजपा के पास 13 से 14 पार्षद ही हैं और कांग्रेस के बहुमत होने के बावजूद उनका प्रतिकार नहीं कर पाए, जिससे कांग्रेस की भद्द जमकर पीटी। महापौर सफीरा साहू और निगम अध्यक्ष कविता साहू के अपने अपने समर्थक पार्षद इस दौरान कांग्रेस की ओर से दमदारी से प्रदर्शन नहीं कर पाए। इन सबके बीच चर्चा का बाजार गर्म है। बस्तर जिले के नगर निगम में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत में है और उनके पास पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद महापौर सफीरा साहू के बजट भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में जो हंगामेदार रुख भाजपा के लोग अख्तियार करते रहे, उसके बावजूद कांग्रेसी पार्षदों द्वारा अपने स्थान पर खड़े न होना सीधे सीधे गुटबाजी प्रत्यक्ष रूप से झलक रही है। हम है विरोध करना और वो करेंगे ही। और उन्होंने शायद बजट को ध्यान से नहीं सुना, जिसमें मैंने सर्वप्रथम कहा है कि गढ़बो नवा जगदलपुर यानी कि शहर के विकास के लिए मैंने जो बात कही है, अगर वो सुनते तो शायद सर्वसहमति से ये बजट पास होता। लेकिन वही है कि विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो विपक्ष नहीं कहलाएगी। 9 महीने से पूरे भारत देश में जो वैश्विक महामारी के चलते कहीं ना कहीं हम लोगों को कर्मचारियों की लेबर की कमी थी, उसके कारण कई कार्य धीमी गति में चल रहे थे, लेकिन फिर भी शहर विकास में कोई काम नहीं रुका। और जब भी विकास होता है तो थोड़ा बहुत धूल होता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम शहर को धूल मुक्त करें। और जहां विकास कार्य हो रहा है वहां बराबर 2 टाइम से 3 टाइम पानी डाला जा रहा है। उसके बावजूद अगर गाड़ियां चलती तो धूल जरूर उड़ेगा, लेकिन वो कुछ समय का है, बाद में शहर के जनता को ही लाभ मिलेगा। आवास योजना मेरे बजट में शामिल है। उन्होंने यदि पूरा बजट सुना होता तो शायद उनकी शिकायत नहीं होती, और बजट फाड़कर उन्होंने ये दिखाया कि वो शहर विकास में हमारे साथ नहीं। हम चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसका सम्मान करना जानते हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि जो हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी एक गरीब पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, क्योंकि वो जनता के हित में काम करती है और सभी का सम्मान करना उन्हें बिल्कुल बखूबी आता है। यदि वो बजट के विषय में चर्चा ही करना चाहते थे तो उन्होंने विरोध क्यों किया? मतलब उन्हें अपने फ़ोटो सेशन के कारण है। जब मैं अभिभाषण पढ़ रही थी, उन्होंने बड़े शांत से सुना। जब मैं बोली कि पहले बजट को प्रस्तुत करें कि प्रश्नकाल को, तो उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया। जब हमारे महापौर मैडम अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी तो उन लोगों ने हल्ला कर रहे थे। हल्ला करते करते साथ ही उन लोगों ने नारेबाजी करना शुरू किया। मैंने कई बार उन लोगों को कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक बजट को सुने, उसके बाद बजट के पश्चात हम बजट के विषय में चर्चा करेंगे। उन्होंने लगातार मेरा बातों को भी नहीं सुना। जब हमारे महापौर मैडम बजट को पढ़ी, बजट को पढ़ने के बाद में हमारे सत्ता पक्ष के लोग ताली बजाए। टेबल सदस्य पक्ष के पास हैं और 19 विपक्ष के पास। उसके बाद भी जिस प्रकार से बहुमत की गुंडागर्दी, अध्यक्ष का जो व्यवहार, कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह उनका व्यवहार, और बजट पे नहीं चर्चा कराना, पहली बार मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सत्ता पक्ष जो कि बहुमत में है, वो बजट पे चर्चा नहीं करा रहा है। हर समय बात उठ रही है कि हम पास कर देंगे, हम पास कर देंगे। तो विपक्ष का अपना एक रोल है, उसका एक लोकतांत्रिक उसके पास अधिकार हैं जो कि शासन से मिले हैं उसको। हमने जो विरोध किया, हमने एक छोटी सी मांग की। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन